अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आसिम रियाज और एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के भी हमारे गेस्ट बहुत अच्छे, बहुत टैलेंटेड पर्सन हसन चौधरी। ही इज वन ऑफ द डिजिटल पीपल जो कि इस वक्त एडवर्टाइजिंग की बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं और डिजिटल इंसाइट्स भी हैं इनके पास, अपनी कंपनी भी रन कर रहे हैं। और हम इनसे जानते हैं कि इनके क्या चैलेंजेस हैं इस कोविड के बारे में और इन सारी सिचुएशन के बारे में। लेट्स वेलकम हसन। अस्सलाम वालेकुम हसन, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं आसिम, ठीक ठाक अल्लाह हैं? का शुक्र, ठीक ठाक। हसन, सबसे पहले तो वेलकम एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी तरफ सब ठीक ठाक है, सब खैर खैरियत है आपकी तरफ? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग मी ऑन योर शो। चले और माशाल्लाह। आपका जो सेशन है, अ, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरफ सब ठीक ठाक है जी। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हसन, सबसे पहले थोड़ा सा हमें बताइएगा कि क्या आपका ख्याल है इस पूरी सिचुएशन के बारे में जो इस वक्त प्रिवेल कर रही है करंटली? अच्छा, बेसिकली सिचुएशन इज रियली टफ इन द वर्ल्ड। हम लोग थोड़ा सा पाकिस्तानी जो हैं वो थोड़ा इसको लाइट ले रहे हैं, बट द थिंग इज के ऑल ओवर द वर्ल्ड जो जितनी भी कम्युनिकेशन मेरी हो रही है या जितनी भी डिस्कशंस हो रही हैं, जिनके साथ मैं इन टच भी हूँ, सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ जो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड कोविड की वजह से जो है, दैट इज रियली टफ। पाकिस्तान के अंदर हम लोग वी आर आउट ऑफ लॉकडाउन। ऑब्वियसली वी आर थर्ड वर्ल्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री, लेकिन दुनिया में लोग इस वक्त दे आर गोइंग थ्रू रियल टफ सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ मेनली कि जो हमारा बेसिकली हेल्थ ग्राफ है उसको कैसे मेंटेन किया जाए। सही। सेकेंडली ये है कि कोविड है, कोविड इज नॉट, I mean, this COVID-19 basically, this is not very common। और हमारे जैसे आप सब जानते हैं कि मतलब WHO की डेली बेसिस के ऊपर गाइडलाइंस आ रही हैं, डेली बेसिस के ऊपर इसके ऊपर अपडेट आ रही है। वैक्सीनेशन इसकी अभी है नहीं है। डॉक्टर्स फ्रॉम WHO एंड डॉक्टर्स फ्रॉम पाकिस्तान इन्फेक्शियस डिजीजेस के जो हेड्स हैं, they are also telling it may take a year or 2 years. So situations are tough, but still, Alhamdulillah, everybody is doing good, and we are trying to cope up with the situation and pass through it, and we will soon be over it. ग्रेट, ग्रेट। हसन, चूंकि आप डिजिटल चीजों के साथ इन्वॉल्व हैं, आप लोग सोशल मीडिया के भी कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, मल्टीपल चीजें देख रहे हैं, सो आपका क्या ख्याल है कि सोशल मीडिया की इस वक्त, अगर हम बात करते हैं इस पेंडेमिक से पहले 2020 तक, सोशल मीडिया का क्या रोल है इस वक्त हमारी इकोनॉमी में और हमारी सोसाइटी के अंदर? अच्छा देखें, आई विल स्टार्ट फ्रॉम अ बिट प्रीवियस ईयर्स, जिसके अंदर मैं एक डेकेड से पहले की बात करने जा रहा हूँ। ठीक सबसे है। पहले आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। जहां तक हम सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, इट वाज ऑलवेज देयर, लेकिन इसकी जो अवेयरनेस थी या इसके अंदर जो एक इंक्रीमेंट एंड बूस्ट आया, वो कब आया, उसके ऊपर हम इस तरह से देखते हैं कि वी ऑलवेज टॉक अबाउट स्टैट्स, ओके। वी टॉक अबाउट द नंबर्स दैट एक्चुअली ग्रो ओवर द ईयर। जब मैं 2006 में एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ काम कर रहा था इन कराची, एंड आई वाज वर्किंग फॉर, आई मीन, इन दैट एडवर्टाइजिंग एजेंसी आई वाज सर्विंग यूनिलीवर। और ओके। उसके बाद फिर लाहौर आके मैंने नेस्ले को भी सर्व किया, और उसके अंदर तो उस टाइम के ऊपर उनका जो स्पेंड होता था, दैट वाज माइन्यूट इन डिजिटल मीडिया एंड सोशल मीडिया। ओके। उनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन्स होती थी, लेकिन उस बट ओवर द इयर्स जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई है, जैसे जैसे आपका इंटरनेट यूजर इंक्रीज हुआ है, तो हमें बेसिकली ये देखना होता है कि डिपेंडेंसीज एंड डेमोग्राफिक्स क्या है। बिल्कुल। डेमोग्राफिक्स ये है कि इंटरनेट यूजेज आपका स्ट्रांग हुआ, इंक्रीज हुआ, बिल्कुल। उसके साथ आपकी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग हुई, इंक्रीज हुई। एंड दिस इज नॉट ओनली इन पाकिस्तान, दिस इज ऑल ओवर द ट्रू। वर्ल्ड। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका के अंदर एक लाइक अगर मैं 2005 की बात करूं तो उस टाइम के ऊपर अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 17, 18, 20% यूजेज ऑफ इंटरनेट था। सही। 2017, 18, 19 के अंदर दे आर मोर देन 70 to 80%। सही। ठीक मेक है, सेंस। तो डिजिटाइजेशन की तरफ जा रही है दुनिया, डिजिटलाइजेशन को अडॉप्ट कर रही है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर रही है, नई जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनको अडॉप्ट कर रही है। पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो ओवर पास्ट 6 years आई हैव सीन अ ट्रेमेंडस ग्रोथ इन डिजिटल मीडिया एंड सोशल मीडिया। डेफिनेटली। पाकिस्तान में चूंकि इंटरनेट यूजेज बहुत लो थी, एक्सेसिबिलिटी प्रॉब्लम्स थी, हम
3G से ऊपर आए, 3G 4G 5G की तरफ अब जा रहे हैं, LTEs आ गए, सो इंटरनेट यूजर इंक्रीज हुए, उसकी वजह से फिर हमारा यूजेज भी इंक्रीज हुआ। सो इन 2014 अगर मैं देखूं उस टाइम के ऊपर हमारा 17 to 18% ग्रोथ आई थी डिजिटल एंड सोशल मीडिया के यूजेज के अंदर। आज इट इज अबाउट 48 to 50%। सो द स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस स्टैट्स ये बहुत इंक्रीज हो गया है। तो इट मल्टीप्लाई हो हैज गया। मल्टीप्लाई हो गया, सो मल्टीप्लाई बाय 200-300%। आई मीन डेफिनेटली। इतना ज्यादा आपका जो ग्रोथ है और इतना ज्यादा जो अच्छा कर्व आया है वो किस लिए आया है, क्योंकि इसकी तरफ से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। बिल्कुल और इस वजह से डिजिटल और सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है और जो इसका इसकी पॉजिटिविटी है वो बहुत अच्छी है। नेगेटिव फैक्टर्स आर देयर, आपके कंसर्न्स आर देयर, बट सही। ऑब्वियसली यू हैव टू कोप अप विद these negatives and डेफिनेटली positives डेफिनेटली। every बेसिकली पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई है इसकी। पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हुई है, पेनिट्रेशन बहुत अच्छी हुई है, और नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी फॉर कंपनीज टू अडॉप्ट। तो अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो ये है, अगर हम करंट बात करें जिस नॉट दिस कोविड सिनेरियो, इससे पहले के जो हम अगर बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्रीज हैव मूव्ड ऑन टू सोशल एंड डिजिटल मीडिया लॉट। ठीक है, उनका स्पेंड बहुत ज्यादा इसलिए हो चुका हुआ है क्योंकि कन्वर्जन रेट्स आर वेरी गुड। प्लस ये है कि एक फोकस्ड ऑडियंस आपको मिल रही होती है, ऑडियंस के बिहेवियर्स आपको मिल रहे हैं, जिसके अंदर हम जब कहते हैं डेटा साइंसेस की जब हम बात करते हैं तो ये सारा डेटा साइंसेस के अंदर आ रहा होता है। बिल्कुल, और काफी एक्यूरेट होते हैं वो। बिल्कुल, और उसके अंदर आपका सबसे अच्छी जो बात होती है, यू कैन एक्चुअली फोकस टू द राइट ऑडियंस फॉर अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर हम बात करें किसी दीनी इदारे की और वो अपना सोशल मीडिया या ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लेकर आ रहा है तो उसकी ऑडियंस इज कंप्लीटली डिफरेंट देन अ फैशन डिजाइनर। ट्रू। कॉलेज, ट्रू। यू नो। ट्रू। सो बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस मीडिया एंड टुडेज मीडिया? जो कन्वेंशनल मीडिया है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, आपका आउटडोर मीडिया ये आ जाते हैं, वो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस ये है कि वहां पे आपके पास अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स हैं, यहाँ पे आपके पास फोकस रिजल्ट्स हैं। फोकस रिजल्ट है। वहां पे आपकी वन वे कम्युनिकेशन है, यहाँ पे यू हैव टू वे कम्युनिकेशन। यू आर एक्चुअली able to convert and learn what are the number of people that are going to be in your conversion rate। आपके रिस्पॉन्सेज डायरेक्ट हैं इसके अंदर, रिस्पॉन्सेज डायरेक्ट हैं, प्लस फीडबैक बहुत अच्छा है। वहां पे आपका फीडबैक जो है उसके लिए आपको किसी न किसी मीडिया के लिए आपको मीडिया की जरूरत होती है जिसके अंदर आपने जाके तो वो आपने फीडबैक देना है। लेकिन इसके अंदर आप यू कैन डायरेक्ट फीडबैक देयर एंड देन, सो पीपल कैन नॉट हाइड देयर थिंग्स एंड कैन नॉट गो इनटू सब्लिमेशन अ लॉट। ट्रू। ट्रू। तो हसन, इन सारी चीजों के बाद जिसके साहब ने बताया कि पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा ग्रो कर गई है, ये सारी चीजें हमारे पास हैं, 3G 4G हमारे वहाँ बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, अब नाउ वी आर मूविंग टू 5G आल्सो। सो इसके साथ देयर आर सर्टेन चैलेंजेस आल्सो दैट इज बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय द डिजिटल मीडिया। सो हाउ वुड यू एड्रेस दोस चैलेंजेस राइट नाउ? अच्छा, I would actually like to understand first of all कि आपके पर्सपेक्टिव के अंदर वो challenges क्या हैं, so that I can be more focused on those challenges। देखिए, अगर मैं इस वक्त स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ ई कॉमर्स के बारे में, क्योंकि जैसे हम पेंडेमिक की सिचुएशन को इस वक्त हम उसमें से गुजर रहे हैं, तो बहुत सारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हो गए हैं। उनमें से कई लोगों की ग्रोसरी शॉपिंग इस वक्त इस चीज के ऊपर हो रही है, आपकी मेडिसिन की शॉपिंग बहुत ज्यादा इस चीज पे हो रही है। लोग सोशल मीडिया को, सोशल नहीं, मैं डिजिटल मीडिया कहूंगा, बेसिकली डिजिटल मीडिया को आपकी एप्लीकेशंस को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, बिल पेमेंट्स के लिए यूज कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन के लिए बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। मैं बेसिकली उस कॉन्टेक्स्ट में इसको लेके आ रहा हूँ इस वक्त। अच्छा देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चैलेंजेस। नंबर वन इज, सॉरी आप कुछ कह रहे थे? नहीं, कैरी ऑन प्लीज। हेलो जी, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? सर आप रुक गए। आपको आवाज आ रही है हेलो, मेरी? आप अब आई जी। अच्छा देखें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चैलेंजेस। नंबर वन इज टेक्नोलॉजी चैलेंज एंड नंबर टू इज स्किल सेट। ठीक है। हमारा अच्छा, अब जो एक तीसरा चैलेंज है ना वो है आपका कंज्यूमर। ठीक है। द पर्सन हु इज एक्चुअली यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी एंड यूटिलाइजिंग इट। एक
चौथा चैलेंज भी आ जाता है और वो है कस्टमर सपोर्ट एंड सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस। हमारे पास देखें प्रॉब्लम ये है कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूसिंग इज वे टू इजी, बट प्रोवाइडिंग दैट कंसिस्टेंट सर्विस operations with quality and serving according to the best rates आपकी इकोनॉमी, उसके ऊपर जब आप जाते हैं तो वो उसको मेंटेन करना और उसको कंसिस्टेंट करना, दैट इज वे टू डिफिकल्ट। एंड उसका जो बेसिकली सबसे चैलेंजिंग पार्ट है ना, उसकी अकाउंटेबिलिटी है। बिकॉज डिजिटल मीडिया के अंदर क्या होता है, जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ग्रोसरी सर्विसेज की बात करता हूँ, जब आप डिलीवरी करवाते हैं तो यू कैन नॉट एक्चुअली आइडेंटिफाई फ्रॉम द पिक्चर्स कि यार ये वाली सब्जी है, ये वाला जो फल है, ये मेरे पास उसी हालत में आएगा जैसे दिखाया गया। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो इंडस्ट्री या कंज्यूमर फेस कर रहा है वो ये है, बिकॉज टेक्नोलॉजी पार्ट जो है, दे आर नॉट द पीपल हु आर रनिंग द ऑपरेशंस। एग्जैक्टली। एंड यूजर्स, दे आर एक्सपेक्टिंग व्हाट दे आर बीइंग शोन। तो पॉइंट सर सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे इस ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म का ये है कि हम टेक्नोलॉजी को तो स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, ऑपरेशंस के ऊपर आके हम कई दफा फेल कर जाते हैं। एंड आई कैन एक्चुअली गिव यू एन एग्जांपल, देयर आर सो मेनी मॉल्स, ऑनलाइन मॉल्स, दे केम इनटू दिस। अभी मतलब आई वोंट नेम इट, लेकिन हमारे बहुत बड़े टेलीकॉम जो हैं उन्होंने भी अपने मॉल्स बनाए थे और उस पर किया था, और सबसे बड़ा थ्रेट उनको वेंडर साइड से आ रहा था, ऑपरेशन से आ रहा था। उनके पास फीडबैक फ्लॉज आ रहे थे। अच्छा, फिर मेडिसिन के अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इफ आई एम ऑर्डरिंग वन मेडिसिन, से फॉर एग्जांपल मैं पैनाडोल ऑर्डर कर रहा हूँ, पैनाडोल एंड पैरासिटामोल, दे बोथ हैव द सेम सॉल्ट, राइट? अब उन दोनों के सॉल्ट्स में क्योंकि सेम है, अब जिस मेरे एरिया के अकॉर्डिंगली आप, मैंने कन्वीनियंस तो देख ली ऑर्डर करने की, मैंने ईज भी देख लिया, लेकिन और जिस पोर्टल पे मैंने ऑर्डर किया, दैट इज अ टेक्नोलॉजी कंपनी, उसके बैक एंड के ऊपर या तो राइटर काम कर रहा है और या फिर आपकी वेंडर्स काम कर रहे हैं। तो अब राइटर गया उससे वो लेने के लिए, उसने कहा यार मेरे पास पैनाडोल नहीं है, तो पैरासिटामोल ले जा। सही। सो ट्रेनिंग इज द प्रॉब्लम, हम अपने स्टाफ को ट्रेन नहीं कर पाते। सही। Another big challenge is in this digital media and social media कि आपका जो ट्रेनिंग है, that is very important to bring the skills out of those staff and to inject that skill कि यार how to deal with the customer। अच्छा, फिर क्या होता है कि वो चला तो जाता है, लेकिन स्टाफ को समझाया भी होगा, तो स्टाफ हैज हिज ओन वे ऑफ डीलिंग विद द कस्टमर्स। क्यों? क्योंकि उसके भी कुछ डेमोग्राफिक्स हैं सर, उसके भी कुछ कंसर्न्स हैं, उसके पास अपने चैलेंजेस हैं कि मैंने क्या करना है, मैंने अपने इस इतने लेवल के पेट्रोल को यूज करना है, अगर मुझे ये दोबारा करना पड़ा तो ये मुझे पड़ जाएगा, तो मैं यहीं पे इसको बंद कर। सो देयर आर मेनी चैलेंजेस दैट वी फेस, बट ऑन द अदर हैंड, अगर हम पॉजिटिव साइड ऑफ दिस डिजिटल मीडिया एंड सोशल मीडिया पर्सपेक्टिव ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर देखें, तो वी रिसीव सो मेनी थिंग्स रियली वेल, बड़ी अच्छी क्वालिटी की आती हैं, लाइक Alibaba has grown up tremendously just because of this service and the quality. Yeah. अच्छा हसन, हमारे पास हमारी इंडस्ट्री में अभी तक हम देखते हैं कि सोशल मीडिया की या डिजिटल मीडिया की, मैं बार बार सोशल मीडिया कह रहा हूँ, डिजिटल मीडिया की हम बात करें तो हमें पेमेंट गेटवेज का बहुत ज्यादा इशू आ रहा है यहाँ पे। So what do you think, क्योंकि आपने टेलीकॉम में भी काम किया, आपके डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आपके साथ हैं, so what do you think should be the payment gateway solutions for that, for this? देखिए, पाकिस्तान के अंदर अब हम काफी अच्छा इस चीज के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। अभी फिनटेक बहुत अभी स्लो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, इन टर्म्स ऑफ के वी डू नॉट हैव इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज अदर देन अ फ्यू ऑफ देम, लाइक हम क्रेडिट कार्ड की यूजेज का तो इंटरनेशनल चैनल्स को यूज करते हुए कर सकते हैं। स्टिल पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या हमारी पीटीए की हम बात करते हैं और बाकी स्टेट बैंक अथॉरिटीज की बात करते हैं, तो दे आर स्टिल फिगरिंग आउट कि हम इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करें। बट स्टिल वी हैव कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम इन पाकिस्तान दैट इज द मोस्टली यूज्ड, and now another sector that is growing up is wire transfer, internet banking, जो transactions हैं फंड ट्रांसफर के लिए,
वो यूज किया जा रहा है सबसे ज्यादा। अच्छा, अभी एक चीज जो रिसेंट पास्ट के अंदर हमने देखी है कि यूबीएल का जो है, यूबीएल इज प्रोवाइडिंग यू मर्चेंट अकाउंट, एमसीबी इज प्रोवाइडिंग यू मर्चेंट अकाउंट, दैट इज आल्सो, बट प्रोसेस ऑफ गेटिंग दैट अकाउंट is a bit difficult. It's very So hectic. everybody cannot approach to that. But on the other hand, जब हम बात करते हैं अपने टेलीकॉम सेक्टर की, तो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जैसे इनकी डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स हैं, इजी पैसा का सिस्टम है, जैज कैश का सिस्टम है, जैज कैश का सिस्टम है, फिर यूपे का सिस्टम है, फिर इसी तरह जोंग का अपना सिस्टम है. सो वी कैन यूज दैम एंड दे आर नाउ प्रोवाइडिंग integration with your portals using an API. So that is one thing that is actually great. But still उसके अंदर फिर बात आ जाती है आसिम भाई कि आपका स्किल सेट क्या है. True. कंपनीज तो ये बना देंगी, कंज्यूमर कितना प्रोन है उसको यूज करने के लिए. So you have to train people. नेक्स्ट हसन, मैंने इसी साइड पे आना था. एजुकेशन में भी आप थोड़ा सा काम कर रहे हैं और आप डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम और इस टाइप की चीजें भी रन कर रहे हैं स्किल बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में. तो अभी स्किल बिल्ड, हमें इसमें स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत है. अगर देखा जाए तो हमारा जो लोअर इनकम सेगमेंट है वो इस वक्त मोबाइल की काफी ज्यादा यूज कर रहा है वो. और अगर हम देखें तो वो टिकटॉक वीडियोस, फेसबुक, यूट्यूब में काफी ज्यादा ट्यून हो गया है. अभी किस तरह के स्किल सेट्स हमने उनके अंदर इनकलकेट करने हैं ताकि वो इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी प्रॉपर्ली यूज कर सकते हो? एक्चुअली जी इसके अंदर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर बताता हूँ कि बेसिकली जो एकेडेमिया का रोल है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. जो आपकी यूनिवर्सिटीज हैं या आपका जो से फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन कमीशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर. यूनिवर्सिटीज हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट. they actually need to train students कि आपने इंडस्ट्री के अंदर जाते हुए आपने अपने कौन से स्किल सेट को जो है आइडेंटिफाई करना है. हमारा आसिम भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप इससे पहले हिस्ट्री का मतलब इससे पहले वाले स्टेप की हम बात करें तो आप स्टूडेंट को चूंकि स्टूडेंट एक फ्री सोल होता है. सही. और वो फ्री सोल टिकटॉक भी करेगा, वो फन भी करेगा, एंटरटेनमेंट भी करेगा, स्टडीज भी करेगा, लेकिन उसको एक चीज जो नहीं सिखाई जाती है वो बहुत आई मीन मेरा ख्याल है कि लेस देन 2 to 3% होंगे जिनको हम रिसर्च सिखाते हैं. बिल्कुल सही. आप अगर रिसर्च की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा लैक जो है ना वो रिसर्च का है. हमने अगर कोई रिपोर्ट बनानी होती है इवन इन इंडस्ट्री, अगर मैं चूंकि रिक्रूटमेंट में भी काम कर रहा हूँ, मेरी एक फर्म रिक्रूटमेंट की भी है, तो उसके अंदर व्हाट वी कम टू नो अबाउट कि जितने मेरे पास स्टूडेंट्स बच्चे आते हैं उनमें सबसे बड़ा लैक जो होता है वो दे आर बेस्ड ऑन थ्योरी बट दे आर नॉट बेस्ड ऑन द रियल फैक्ट्स. ठीक है, उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये चैलेंज ये आ रहा होता है कि हाउ टू डिफाइन देयर करियर पाथ. उनको करियर पाथ का इशू सबसे बड़ा है. ठीक है, तो सबसे मेन जो हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम है स्किल सेट को हम इम्प्रूव कैसे करें, उसके लिए आपको अपनी बेस कलेक्ट करवानी पड़ेगी. सबसे पहली चीज अब मैसेज की जब हम बात करते हैं तो मैसेज के अंदर जाके हम उस बेस को इस वक्त हिट नहीं कर सकते. सो ये सिटिंग इनसाइड वी आर इन आइसोलेशन, हाउ टू डू दैट. तो हमें कुछ सेशंस इस तरह के प्लान करने चाहिए जिसके अंदर हम उन स्टूडेंट्स को ये सिखा सकें कि हाउ टू कंडक्ट अ रिसर्च. आपने मार्केट रिसर्च की मैं बात करता हूँ. आप यहाँ पे 90% स्टार्टअप देखें, उनको कहें आओ आके पिच करो, दे विल कम, दे विल पिच. जजेस बैठे होंगे उन्हें ग्रिल कर देंगे. क्यों ग्रिल कर देंगे? इसलिए ग्रिल कर देंगे क्योंकि उन्होंने प्रॉपर रिसर्च नहीं की हुई, होमवर्क नहीं किया हुआ. उन्होंने जो फिगर्स उनके माइंड में थी, उनकी एक्सपेक्टेशन एंड एजम्पशंस बेस्ड के ऊपर या उनके जो रेफरेंस के स्टडीज थी उनके ऊपर देख के उन्होंने उसको कर लिया कि जी आप हमें फंडिंग दे दें. बिल्कुल सही. अच्छा, से फॉर एग्जांपल एक स्टार्टअप को फंड हम उन्होंने दे भी दिया तो वो 30 लाख रुपए का फंड मिला या 20 लाख रुपए का फंड मिला, तो सबसे पहली चीज जो होती है वो कहते हैं जी हम ऑफिस बनाएंगे तो काम करेंगे. ऐसे ही. तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि आपको बेस ठीक करनी पड़ेगी, और बेस ठीक करने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल मीडिया इज वेरी गुड. आप टिकटॉक का पॉजिटिव यूज करें, टिकटॉक के ऊपर इस तरह की चीजें लगाएं. बड़ा टैलेंट पड़ा हुआ पाकिस्तान के अंदर. द ब्रेन इज बेस्ट ब्रेन इन पाकिस्तान. नो डाउट. मैं आपको ऑनेस्ट No doubt. And I have heard this not from my Pakistani people. I have actually heard this from international people that we find better brains in Pakistan from any other country. No doubt. No doubt.
तो हमें ये बेस सेट करनी पड़ेगी सर कि डिजिटल मीडिया को हम यूटिलाइज इस चीज के लिए करें, हाउ टू कंडक्ट रिसर्चेस, हाउ टू डू द रेफरेंस चेक्स। और आपने जब भी कोई चीज प्रिपेयर करनी है और जब भी कोई नया आइडिया आपने मार्केट के अंदर लेकर आना है, पहले जाके आप रिसर्च करो, रिसर्च करें, अपना स्किल सेट उसमें डेवलप करो। एंड देन टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम आवर लास्ट डिजी वेब समिट इवेंट, जिसके अंदर आई एक्चुअली अप्रिशिएट a few of my guest speakers। उनमें से फरहान एक थे यूईटी से, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी और उन्होंने ये कहा था कि हम टेक्नोलॉजी इंजन तैयार कर लेते हैं, हम कमर्शियल इंजन तैयार नहीं करते। बिल्कुल सही। टेक्नोलॉजी इंजन के लिए हम स्किल सेट खरीद लेते हैं, लेकिन कमर्शियल इंजन के लिए हम सर्विस नहीं खरीदते। वेरी ट्रू, ठीक है, वेरी ट्रू। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स जहाँ पे हम आगे अपने स्किल सेट को डेवलप करने से तो रह जाते हैं। सेकेंडली द प्रॉब्लम है कि हम डिजिटल मीडिया को प्रॉपर वे में यूज करके लोगों को स्किल सेट प्रॉपर पहुंचा ही नहीं रहे हैं। रिक्वायर्ड स्किल सेट नहीं पहुंचा रहे। हम 1% लोग हैं ना जो कोशिश कर रहे हैं कि यार डिजिटल मीडिया के थ्रू हम एक राइट स्किल सेट और राइट इंफॉर्मेशन लेकर जाएं। नहीं हसन, वैसे भी मेरा ख्याल है कि इसमें कुछ लोग जो स्किल सेट दे भी रहे हैं वो मेरा ख्याल है शायद इसको रिक्वायर्ड नहीं है। सॉरी, आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा बताइएगा। मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त कुछ जो स्किल सेट दे भी रहे हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है हमारी इस इंडस्ट्री के मुताबिक। सर उसकी वजह ये है ना कि बिकॉज वी डू नॉट डू द डीएनए टेस्टिंग। ट्रू, देखिए हमारी एचआर की फ्रेटर्निटी एचआर की फ्रेटर्निटी इसके ऊपर बहुत अच्छा बयान करेगी कि पर्सनालिटी जो असेसमेंट है, पर्सनालिटी के डीएनएस हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं, मैट्रिसेस हैं, इनके ऊपर जब आप जाके एक पर्सनालिटी को टेस्ट करेंगे और यू विल फाइंड द राइट स्किल फॉर द राइट पर्सन, तो और उसके अंदर वो डेवलपमेंट करेंगे तो यू विल बी एबल टू एक्चुअली फाइंड आउट कि आपको स्किल सेट उसको डेवलप करवाना क्या है। बिल्कुल। विद ड्यू अपॉलजीज एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं एक आपको बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। जो यूनिवर्सिटी के करियर एडवाइजरी सर्विसेज चल रही हैं आजकल, वो लोग क्या करते हैं कि वो जब उनके पास एक स्टूडेंट जाता है उनसे काउंसलिंग करवाने के लिए कि हाउ टू सेट माय पाथ एंड व्हिच इंडस्ट्री आई शुड गेट इनटू, तो सबसे पहला एक करियर एडवाइजर का विद ड्यू अपॉलजी फ्रॉम ऑल द करियर एडवाइजर्स, it might not be the case, I might not be the correct one, but my assessment from my experience is this कि हम बच्चे को सबसे पहले असेस करते हैं उसकी ग्रेड की वजह से। हम उसको कहते हैं तेरे कितने नंबर हैं भाई, वो कहता है जी 60%। अच्छा, फिर तो आप जो है ना वो यू कैन नॉट गो फॉर द इंजीनियरिंग साइड और द मेडिकल साइड और द कंप्यूटर साइंस, आई थिंक यू शुड गो फॉर द एमबीए, राइट। अच्छा, फिर यही प्रॉब्लम, नॉट द प्रॉब्लम एक्चुअली, यही इंफॉर्मेशन हमारे पेरेंट्स के पास नहीं है, क्योंकि सोशल एंड डिजिटल मीडिया एंड डिजिटल वर्ल्ड हैज ग्रोन अप। सो बच्चे को पेरेंट्स से ज्यादा पता है, वो कहता है जी मैंने ये करना है, पेरेंट को समझ नहीं आती। तो सबसे पहले उन्हें भी टीच करने की जरूरत है। गैप काफी है। अब हमारे जो सीनियर्स हैं उनके लिए एक सबसे बड़ा जो डिसरिस्पेक्ट आ जाती है, या हमारे जो मतलब हमारे पेरेंट्स हैं उनके पास सबसे बड़ी डिसरिस्पेक्ट ये आ जाती है अगर उन्हें कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ जाए तो। विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड अपॉलजी अगेन, अगर उन्हें हाँ उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है हमारे पास, तो हम अपने से सीनियर को तो नहीं समझा सकते, लेकिन अपने से जूनियर को जरूर समझा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में, और हम उसको एक चीज समझाएंगे तो वो आपका मुरीद भी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा नहीं बिल्कुल सही। अच्छा हसन, एक चीज और, इस वक्त देखें जिस तरीके से इंशाल्लाह पेंडेमिक खत्म हो जाता है तो ग्लोबल एवेन्यूज में भी काफी ज्यादा चेंजेस आएंगी। सो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज दैट यू फोरसी फॉर द ग्लोबल में, हम कैसे आके हम अपने स्किल सेट को यूज कर सकते हैं? सर सबसे बड़ी चीज ये है कि इंडस्ट्री के अंदर गैप बहुत क्रिएट हो रहा है, और सबसे जो एक इस पैंडेमिक की वजह से प्रॉब्लम है वो ये है कि आपकी होम इकोनॉमीज एंड फाइनेंशियल क्राइसिस जो चल रहे हैं उसकी वजह से आपका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। नॉट इन द होम इकोनॉमी, इट इज गोइंग टू हिट रिसेशन इन द कंट्रीज एज वेल। तो जिस वक्त भी कोई वर्ल्ड में इस तरह का पैंडेमिक आया है, जो हिस्ट्री कहती है उसके अंदर ये है कि गैप्स बहुत क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो जाती है बाद में, पोस्ट रिसेशन आपकी इंडस्ट्री डेवलपमेंट, उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज, उसके अंदर जॉब क्रिएशन, और सबसे ज्यादा चूंकि इस वक्त इंटरनेट हो रही है तो डिजिटल जो है ये सबसे ज्यादा ग्रोन अप होगा।
अभी आप इस कोविड के बाद देखिएगा, क्योंकि पिछले जितने भी पैंडेमिक्स आए हैं उनके अंदर आपके पास डिजिटल या सोशल मीडिया नहीं था। नहीं था। उसमें इंटरनेट भी आपका 70s में जाके स्टार्ट हुआ, जो नोन होना शुरू हुआ। 80s बिल्कुल। में आके उसने पिच पकड़ा था और 90s में आके उसने फ्लाई करना शुरू किया था, और 2000 के बाद जैसे ही फ्लाई करना शुरू किया, उसने एक बहुत बड़ी छलांग मारी। बूम देखा तो उसने। तो सबसे बड़ी बात जो आपकी स्पेस, डिजिटल स्पेस है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। इवन पीपल विल प्रेफर टू वर्क, आई मीन if I'm going to establish an organization, I will prefer कि मेरा जो resource है वो remotely काम कर ले, because I will have the tools and I will have the system जिनके थ्रू मैं उसको monitor कर सकता हूँ. बिल्कुल So सही। the opportunities are going to be amazing in digital area and social media. आपके जो मार्केट के जो अभी फोरकास्टिंग भी आ रही है, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो है वो डिजिटल को वैल्यू किया जा रहा है. So I believe there will be amazing opportunities they are going to be in after this pandemic. इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू हसन, थैंक यू अलॉट फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ एक सेशन करेंगे एंड विल हैव लाइक मोर डिस्कशन विद यू। थैंक यू ऑडियंस, Sir, थैंक यू thank फॉर you very लिसनिंग much विद for अस। taking on. माय प्लेयर, माय प्लेयर। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड आई होप के एक पॉजिटिव नोट हमें मिला है कि अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग अप एंड द अपॉर्चुनिटीज दे आर नॉट ओनली लोकल, दे आर ग्लोबल आल्सो। सो अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ किसी नए मेहमान के साथ आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।